फ्रेंड्स, अभी मैं और मेरा भांजा सुमित दोनों गाड़ी से आ रहे थे, कहीं काम पे गया था। तो मेरे आंखों के सामने ये जो ईगल है, इसको क्रेस्टेड सरपेंट ईगल बोलते हैं और हिंदी में कलगीदार सर्प चील। ये जंगलों में जहाँ पे पानी रहते हैं, पानी के आसपास ही रहते हैं और ये सांपों और छिपकलियों को खाते हैं। और ये बहुत रेयर प्रजाति का, बहुत दुर्लभ प्रजाति का ये चील है। ये अभी इसको करंट लग गया था, हमारे सामने ही वो करंट लग के गिरा, तार में उलझ गया वो और नीचे गिरा। बहुत ज़ोर से चोट लगी, धूप बहुत थी। हमने जब गाड़ी रोका, दौड़ के जाके देखा तो बेचारे का गर्दन बर्दन थोड़ा टेढ़ा हो गया था। फिर हमने इसे उठाया, प्यार से सहलाया, पीठ पे इसका पेट पे सहलाया, पानी पिलाया, तो इसके थोड़े जान में जान आ गई। और जब हम इसे नीचे हमने जब रख के देखा तो थोड़ा सा ये कूद कूद के जंप मार के भागने का कोशिश किया, लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा है और इसके पैरों में ही करंट लगा था। तो हमने हमारे सर से, बर्ड एक्सपर्ट से बात किया। उन्होंने बोला कि इसको 2 दिन रख के आप इसका थोड़ा चेकअप करो और डॉक्टर भी इनको देखेंगे। तो अभी हमने इसे हमारे घर पे लाया है और फ़िलहाल अब इसे हम इस केज में रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा बर्ड है, छोटे से बास्केट में नहीं आएगा। तो इसे हम इस केज में रखते हैं और इसका ट्रीटमेंट करेंगे और देखते हैं 2-4 दिन रख के अगर ये ठीक हो जाता है अच्छी तरह से उड़ने लायक, तो फिर हम इसे छोड़ देंगे। अभी मैंने हाथ से इसे चिकन खिलाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे हाथ में चोंच मारा मेरा। तो मैं अभी ये देसी जुगाड़ हमारे फ्रेंड शंभू ने बना के दिया है। ये देसी जुगाड़ चॉपस्टिक जैसा, एक करंट लगने की वजह से थोड़ा ये डरा हुआ है, देखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो जीव है ये अपना जिंदा शिकार करते हैं। जैसे ज़्यादा सांपों को ज़्यादा खाते हैं, सांप छिपकली ऐसे इनको ज़्यादा खाते हैं। तो अगर ऐसा इसके सामने सांप छिपकली रहेगा तो उसे तुरंत पकड़ के चीड़ फाड़ के खा जाएगा। बड़े से बड़े विषैले जहरीले सांपों को भी ये खा जाते हैं। तो अभी ये आदत नहीं है इनको इस तरह खाने की, लेकिन हमारी मजबूरी है कि इसे इस तरह खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता है तब तक हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर ये ठीक से उड़ेगा नहीं, जब तक ये ठीक से उड़ेगा नहीं तो हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। कोई दूसरा जानवर इसे मार सकता है। जब ये उड़ता है तो ये राजा है, नीचे अपने दूसरे जीवों का शिकार कर लेते हैं उड़ते उड़ते। बहुत हाइट में उड़ते हैं, बहुत हाइट में, और बहुत दूर से ही इनको अपना शिकार दिख जाता है ज़मीन पे, क्योंकि इसकी नज़रें बहुत तेज़ होती है। और उड़ते उड़ते वो उस पर झपटते हैं और फिर उसे पकड़ के खा जाते हैं। तो ये इसके लिए नया है इस तरह खाना, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम तो स्नेक रेस्क्यू करते हैं, लेकिन हम खुद स्नेक पकड़ के इसे खाने नहीं दे सकते हैं। ये हम नेचर के विरुद्ध है। ये खुद पकड़ के खाए तो प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बारे में बता दूं कि गरुड़ प्रजाति की करीब 6-7 प्रजातियां पाई जाती है, और वो सब करीब करीब भारत में ही पाए जाते हैं। और ये उनमें से सबसे दुर्लभ प्रजाति का है, क्योंकि जल्दी किसी को मिलते नहीं हैं। तो हम अभी कोशिश करेंगे ये पूरी तरह से, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक इसे रखेंगे। ठीक होने के बाद ये उड़ने लायक हो जाए तब हम इसे छोड़ेंगे उड़ने के लिए। आप देख सकते हैं इसका पैर, इसके पैर में ही करंट लगा था, इसके वजह से इसका पैर देखिए थोड़ा आपको जला हुआ जैसा, झुलसा जैसा दिख रहा होगा। पैर ही टच हो गया था इलेक्ट्रिक वायर में। तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जल्दी ठीक हो जाए, और तो कुछ नहीं कर सकते। उनको रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और ठीक होने के बाद इसे
छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये अभी मैं जब कहीं से आ रहा था तो मुझे रोड पे ये सांप रोड एक्सीडेंट में मरा हुआ मिला। ये एक चेकरेट किलबैक स्नेक है। ये वाटर स्नेक है, नॉन वेनेमस। और ये अभी गोवा में थोड़ा बारिश हो रहा है, तो बारिश के टाइम रोड पे आ जाते हैं मेढकों के पीछे या रोड की गर्मी के लिए, और अक्सर गाड़ियों के नीचे आके कुचले जाते हैं, मर जाते हैं। और अभी ये मैं इसलिए लेके आया क्योंकि हमारे पास जो है वो पक्षीराज गरुड़, वो सांपों को ही ज़्यादा खाते हैं। हालांकि मैंने शाम को थोड़ा चिकन खिलाया था उसको, तो ये सांप अभी फ्रेश ही मरा है, देख सकते हैं। तो इसे हम कोशिश करेंगे, देखते हैं ये अगर खाता है तो, क्योंकि ये सांप को खाने वाले ही पक्षी है। देखते हैं अगर ये खाता है तो। देखिए, अभी इसने सांप को चोंच में पकड़ा है और ये जिंदा चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा इस सांप को इस तरह हिलाऊंगा ताकि लगे कि ये सांप जिंदा है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये थोड़ा इसे खाए, क्योंकि चिकन इसे हमें थोड़ा फोर्सफुली ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा था। और अगर ये सांप को ये खुद से खाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। आप सब देख सकते हैं, अभी इसने अपने मुंह में इस चेकरेट किलबैक वाटर स्नेक को पकड़ के रखा है, और अब हम इसे शांति से छोड़ देंगे साइड में रख के, ताकि ये रात को आराम से अपने इस भोजन को खाए। इसका जीभ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे जीभ ऐसा फोल्ड होता है, इसमें दो कांटे जैसे हैं, ये देख सकते हैं साइड से दो कांटे जैसे हैं, ताकि इसके अगर चोंच में कुछ फंसे या ये किसी को पकड़े तो ये जीभ में इधर फंस जाएंगे और इससे वो बाहर नहीं निकल सकता। और ये अपने खाने को जो ये खाते हैं उसे मुंह में लेके अंदर लेने के लिए भी, जैसे सांप के जो दो दांत होते हैं इसे अंदर ढकेलने के लिए, तो ये जीभ भी उसे मदद करते हैं खाने को अंदर ढकेलने के लिए। तो दोस्तों, अब इसे हमने खाना खिलाया और अब हम इसे जाके रिलीज़ करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में, इसमें ही लेके जाना पड़ेगा इसको। तो फ्रेंड्स, यही हमारा वो गरुड़ पक्षी, सर्प गरुड़ बोलते हैं, सर्प चील इसे, और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है। और ये ऊंचाई जगह पे रहते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों जंगलों में, जहाँ पे पानी का इंतज़ाम होता है, जैसे नदी है, तालाब है, उसके आसपास ही उड़ते हैं। और ये बहुत रेयर ईगल है वो, इसे क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल बोलते हैं, कलगीदार सर्पचील। इसका मुख्य जो भोजन है छिपकली और सांप। ये जहरीले से जहरीले, विषैले से विषैले सांपों को भी चीर फाड़ के खा जाता है। ये गरुड़ है, आप सब जानते होंगे कि गरुड़ सांपों को खाता है। रामायण में भी दो जगह पे पक्षीराज गरुड़ का जिक्र हुआ है। एक बार तो जब रावण माता सीता का हरण करके लेके जा रहे थे, तो उस टाइम गरुड़ राज ने ही
रावण का रास्ता रोका था और रावण ने अपनी तलवार से उसका एक पंख काट दिया था। और दूसरी बार जब मेघनाथ ने भगवान लक्ष्मण के ऊपर सर्प बाण चला के उसे सांपों से पूरा लपेट लिया था और ये लक्ष्मण जी की जान मुसीबत में आ गई थी, तब यही गरुड़राज ने आके उन सर्पपाश से लक्ष्मण जी को छुड़ाया था। तो ये हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार ये हमारे भगवान की तरह ही है गरुड़राज। तो इसे करंट लग गया था और हमने इसे रेस्क्यू किया, 3 दिन तक खिलाया पिलाया, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट किया और अब हम इसे यहाँ रिलीज़ करने वाले हैं। रिलीज़ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको काम हमारा अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे का निशान दबा दें और जितना हो सके हमारे वीडियोस को शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे यहाँ रिलीज़ करते हैं, देखते हैं उड़ता है तो। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने गरुड़राज को उसके नेचुरल प्राकृतिक परिवेश में, नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर दिया और बहुत खुशी मिलती है जब हम किसी की जान बचाते हैं, खास करके बेजुबान जीवों की, जिनके दर्द को, जिनके तकलीफ़ को सब लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हमें ऐसा फील होता है कि कोई मुसीबत में है तो हम उनकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं, इसी उम्मीद से कि हमें देखकर दूसरे लोग भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे, बेजुबान जानवरों की, जीवों की मदद करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा काम अच्छा लगा होगा और हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो अपना प्यार, आशीर्वाद इसी तरह हमारे पर बनाए रखिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।